नाउ लेट्स डिस्कस दी ओमेंटम, राइट, ओमेंटा। नाउ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेरिटोनियम में, गिव ए डिटेल नोट या फिर एक्सप्लेन अबाउट दी ओमेंटम ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड। तो आपको ये पता है कि जो ओमेंटम होता है इट इज़ ऑल्सो ए पेरिटोनियल फोल्ड, है ना, ये एक पेरिटोनियल फोल्ड ही है, इट इज़ ए पेरिटोनियल फोल्ड, राइट। एंड इसके दो क्लासिफिकेशन है, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है ग्रेटर ओमेंटम और दूसरा होता है लेसर ओमेंटम, है ना। वन इज द ग्रेटर ओमेंटम एंड द अदर वन इज द लेसर ओमेंटम। मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। पहले हम देखते हैं द ग्रेटर ओमेंटम, क्लियर। पहले ग्रेटर ओमेंटम हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेटर ओमेंटम जो है ये एक बहुत ही लार्ज फोल्ड है, इट इज़ अ वेरी लार्ज थिक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से नीचे की तरफ ओवरहैंग करता है लाइक एन एप्रॉन, है ना। हमें पता है कि ये जो स्टमक है, इस स्टमक के बिल्कुल यहाँ पे फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, जो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ये पूरा का पूरा जो पेरिटोनियम है, मतलब ये ग्रेटर ओमेंटम है, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से नीचे की तरफ जाते हैं और एक एप्रोन की तरह हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के कॉइल्स जितने भी होंगे उनको कवर करके रखते थे, राइट। बहुत इजीली आप देख सकते हो, देखिए ग्रेटर कर्वेचर में ये कनेक्टेड है, ये येलो कलर में जो है दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम। ना ये जो ग्रेटर ओमेंटम है इसके 4 लेयर्स होते हैं ना। अगर आप ये नीचे वाले डायग्राम में देखोगे, ये देखिए, ये पूरा जो हमारा ओमेंटम है ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, राइट। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, लेकिन ये चारों के चारों जो लेयर है ये फ्यूज रहते हैं टुगेदर, राइट। ये अपने आप एक साथ जो है ये फ्यूज रहते हैं और इसमें बहुत सारे फैट मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं येलो में जो मैंने बनाया है इट इज़ फैट, क्लियर। नाउ अटैचमेंट्स देखते हैं इसका, ठीक है। मैं डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से देखिए। अटैचमेंट में सबसे पहले अगर आप इसको ही देखोगे, जो इसके इंटीरियर 2 लेयर्स आप देखो, इट इज़, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये 4 लेयर से बने हुए हैं। तो जो 2 इंटीरियर लेयर और 2 पोस्टीरियर लेयर होंगे, ये जो 2 इंटीरियर लेयर है ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से नीचे डिसेंड करेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, है ना। ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे टू ए वेरिएबल एक्सटेंट, है ना, काफ़ी नीचे तक जाते हैं और ये अपने आप पे ही फोल्ड हो जाते हैं, है ना। एंटीरियर लेयर अपने आप में ही फोल्ड हो जाते हैं और पीछे जाके ये पोस्टीरियर लेयर बना देते हैं, जो कि यहाँ पे जाके ये ट्रांसवर्स कॉलन के अराउंड में जाके मीट करते हैं, है ना। आप देख सकते हो इसका फोल्डिंग इस तरह से हुआ है कि ये जो ब्लू में जो फर्स्ट लेयर दिख रहा है यही हमारा 4th लेयर बना रहा है। फर्स्ट लेयर ही इधर जाके फोल्ड करने के बाद 4th लेयर बनाया और सेकंड लेयर ही यहाँ पे आके फोल्ड करके 3rd लेयर बनाया। मतलब इंटीरियर के जो 2 लेयर्स है वो अपने आप पे ही फोल्ड होके पोस्टीरियर के 2 लेयर्स बना रहे, है ना। बहुत ईजी, इसका अटैचमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रेटर ओमेंटम। नाउ ग्रेटर ओमेंटम के बहुत फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमें पता ही है इतने अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, सो इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ फैट, ठीक है, इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ फैट, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये पूरे पेरिटोनियल कैविटी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचा के रखते हैं, क्योंकि ग्रेटर ओमेंटम में बहुत सारे आपको मैक्रोफेजेस दिखाई देंगे। Okay, we have lots of macrophages present in the greater omentum. So because of the, मैं इसमें लिख देता हूँ, because of presence of macrophages, है ना, it protects, because of the presence of macrophages it protects the peritoneal cavity against infection, राइट। इसमें इन्फेक्शन जितने भी होंगे वो बचा के रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्रोफेजेस मौजूद है ना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जहाँ पे भी ये जो पेरिटोनियल, ये जो ग्रेटर ओमेंटम है, इसका ये फंक्शन है कि जहाँ पे भी आप देखोगे कि इन्फेक्शन हो रहा है तो ये पेरिटोनियम उस इन्फेक्शन वाले साइड में चले जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन वाले साइड में जाके उस इन्फेक्शन वाले साइड को ये सील कर देते हैं, मतलब ये ब्लॉक कर देते हैं बाकी एरिया से, ताकि उस बाकी एरिया का इन्फेक्शन कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट ना हो जाए।
आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पेरिटोनियम जो है, मतलब पेरिटोनियल फोल्ड, ग्रेटर ओमेंटम, जहाँ कहीं कोई भी एरिया में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, वो उस इन्फेक्शन वाले एरिया में चले जाते हैं और उस इन्फेक्टेड साइट को ये सील कर देते हैं, ठीक है, बाकी सराउंडिंग एरिया से सील कर देते हैं। क्योंकि वो ये फंक्शन करते हैं, इसीलिए ग्रेटर ओमेंटम को कभी कभी हम लोग पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन भी बोलते हैं, राइट। तो ये वाइवा में भी बहुत पूछते हैं कि वाई इज इट नॉन एज द पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। तो आंसर बहुत सिंपल है कि ये साइट ऑफ द इन्फेक्शन में मूव करते हैं और जाके उसको सील कर देते हैं बाकी सराउंडिंग एरियाज से, राइट। ओके, तीसरा हो गया। चौथे में कभी कभी इसको सर्जन्स क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग मटेरियल के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज बाय सर्जन्स एज ग्राफ्टिंग मटेरियल, ठीक है, एज ग्राफ्टिंग मटेरियल। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ग्रेटर पेरिटोनियम के जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसमें जो कंटेंट्स मौजूद है ग्रेटर पेरिटोनियम में क्या क्या होगा। कंटेंट्स में सबसे पहले तो होगा एडिपोज टिश्यूज़, है ना, बहुत सारे फैट्स हैं। सो कंटेंट में वी हैव द एडिपोज टिश्यू। उसके बाद आपने देखा कि इसमें मैक्रोफेजेस भी बहुत है, सो एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है, एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। एंड तीसरे में आपको राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स भी दिखाई देते हैं। ना ये गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स कहाँ से आया है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक का ब्लड सप्लाई में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज दिखाई देंगे, मतलब वेसल्स दिखाई देंगे, इसीलिए इसी ग्रेटर ओमेंटम में उसको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। आई होप इट इज़ वेरी इजी, वेरी क्लियर, है ना। आपको बस ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ये वाला आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग द लेसर ओमेंटम। द लेसर ओमेंटम। नाउ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ग्रेटर ओमेंटम जो है इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द ग्रेटर कार्वेचर ऑफ द स्टमक एंड लेसर ओमेंटम जो है इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द लेसर कार्वेचर, ठीक है। ये भी एक डबल लेयर्ड का पेरिटोनियम फोल्ड है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये ऊपर में जो दिख रहा है आपको, दिस इज द लेसर ओमेंटम। ये जो लेसर ओमेंटम है ये एक डबल, देखो दिख रहा है आपको, ये एक डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि लेसर कार्वेचर ऑफ द स्टमक से एक्सटेंड करते करते ये फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द डुडेनम तक जाता है। ओके, इसमें दिख देता हूँ मैं, इसका अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, माफ़ कीजिएगा मेरी हैंडराइटिंग के लिए, एक्सटेंड्स फ्रॉम आप, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द डुडेनम। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द डुडेनम तक जाता है ये, ठीक है। लेसर ओमेंटम जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द lesser curvature of the stomach up till the first 2 centimeter of the duodenum, till first 2 centimeter of the duodenum, यहाँ से लेके ये लीवर तक अटैचमेंट होता है। तो लेसर कर्वेचर से लीवर तक का जो अटैचमेंट है वहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लेसर ओमेंटम। सो फ्रॉम स्टमक एंड डुडेनम टू द लीवर, यहाँ पे मौजूद है हमारा लेसर कर्वेचर, आई मीन लेसर ओमेंटम। ना इस लेसर ओमेंटम में आप देख सकते हो स्टमक, यहाँ पे लीवर है, इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लीवर है, इमेजिन कीजिएगा, लिवर और जो ये स्टमक है इसके बीच में आपको लिगामेंट्स दिखाई दे रहा है। तो लिवर, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस स्टमक के लेसर कर्वेचर, मतलब स्टमक को लिवर के साथ अटैच करेगा, इसीलिए इसका नाम हो गया है हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, है ना। हिपैटो का मतलब क्या है, लिवर, एंड गैस्ट्रिक लिगामेंट, सो हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। सेम एक और लिगामेंट आपको नीचे दिखाई देगा जो कि डुडेनम को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा हिपैटोडुडेनल लिगामेंट, है ना। बहुत इजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। जो ऑर्गन के साथ कनेक्ट है लिगामेंट का नाम वही होता है। सो लिवर से स्टमक है तो हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट हो गया, लिवर का डुडेनम से है तो हिपैटोडुडेनल लिगामेंट हो गया, राइट। ओके, इसका अटैचमेंट अगर हम देखें,
मतलब हम लोग ने अभी तो सिर्फ एक्सटेंड ही पढ़ा है ना, मतलब स्टमक से लेके ये लिवर तक अटैच है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, स्टमक की कौन सी एरिया से लिवर की कौन सी एरिया तक प्रेजेंट है, वो अटैचमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे का अटैचमेंट देखते हैं, मतलब इन्फीरियर साइड में। तो इन्फीरियरली आप देख सकते हो, इट इज़ अटैच टू द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल इसोफेगस, है ना, ये इसोफेगस है। Inferiorly, it is attached to the right side of the abdominal esophagus. नीचे जाएंगे, lesser curvature of the stomach के साथ अटैच है, and the first 2 centimeter of the duodenum. एक और बार देखिए, inferiorly it is attached to the right side of the abdominal esophagus, the lesser curvature, and then the first 2 centimeter of the duodenum. यहाँ अटैचमेंट है। और सुपीरियरली ये कैसे अटैच होता है, इसका जो अटैचमेंट होता है ये एक इन्वर्टेड एल शेप में होता है। मैंने यहाँ एक लीवर का डायग्राम बनाया है, ये लीवर का जो डायग्राम है, लेकिन इसको मैंने उल्टा किया है। ये आपको इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लीवर इन्फीरियर सरफेस। नाउ लीवर का जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें आपको ये लिगामेंटम वेनोसम के जो मार्जिन्स है, बिल्कुल यहाँ पे ये पोर्टा हिपैटिस का मार्जिन दिखाई देगा, है ना। तो ये देखो, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक एल शेप में ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्वर्टेड एल शेप में है ना, एक एल शेप में है। तो हमारा जो लेसर ओमेंटम है वो इसी एल शेप में आके अटैचमेंट लेते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सुपीरियरली इट इज़ अटैच इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड एल शेप मैनर in the margins of the ligamentum venosum and the porta hepatis. I hope I am very very clear. इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो ये हो गए इसके अटैचमेंट्स। आइए इसका कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेसर ओमेंटम के फ्री मार्जिन में, है ना, राइट वाला जो मार्जिन है उसमें पहले देखते हैं। राइट मार्जिन, जो राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये आर्टरी दिखाई दे रहा है, सो वी हैव द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, है ना, यहाँ देखिए, दिस इज द हिपैटिक आर्टरी। सो वी हैव द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी के साथ साथ आपको ये वेन दिखाई दे रहा है ऊपर, सो दिस इज द पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन के साइड में आपको ये दिख रहा है, दिस इज द बाइल डक्ट, है ना। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, द पोर्टल वेन एंड द बाइल डक्ट। और इसके साथ साथ वी विल हैव द ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्व्स भी आपको दिखाई देगा। तो ये तो हो गए कंटेंट्स प्रेजेंट अलोंग द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। जो लेसर कर्वेचर की तरफ होता है वो क्या क्या स्ट्रक्चर है वहाँ आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक आर्टरी दिखाई दे रहा है, दिस इज द राइट एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, द राइट एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ये आपने ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक में भी पढ़ा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये लेसर ओमेंटम के लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक की तरफ प्रेजेंट है। और यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक नर्व भी आपको दिखाई देगा। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गिव ए डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर ओमेंटम एंड द लेसर ओमेंटम। तो ये बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और फोल्ड हम लोग कोशिश करते कवर करने की, वो है मीजेंट्री। द मीजेंट्री क्या है? ये मीजेंट्री हमने अभी बोला था, ये भी एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना। तो ये एक बहुत ब्रॉड फैन शेप का पेरिटोनियम फोल्ड होता है। इट इज ए ब्रॉड फैन शेप्ड पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, है ना। ये एक ब्रॉड फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो कि हमारे जेजुनम और इलियम को सस्पेंड करा के रखेंगे, ठीक है। इट सस्पेंड्स जेजुनम एंड इलियम, है ना, फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। नाउ इसका अटैचमेंट कहीं ना कहीं तो होना पड़ेगा ना, वरना हमारा इंटेस्टाइन जो है सारा गिर जाएगा। सो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ये कनेक्ट करा के रखते हैं। क्लियर? जो इसका रूट ऑफ द मिजेंट्री है, बहुत टाइम में मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं कि रूट ऑफ द मिजेंट्री का डायग्राम बताइए, और कंटेंट्स जो है मिजेंट्री के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्रॉस करते हैं उसका डायग्राम बनाइए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, तो रूट ऑफ द मिजेंट्री जो है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रूट ऑफ द मिजेंट्री ये अकेला 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ ओके, इट इज़ 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज द रूट ऑफ द मिजेंट्री। ये रूट ऑफ द मिजेंट्री जो है ये 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है।
और दुडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से लेके इट इज़ डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना। दुडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से राइट साइड की तरफ डायरेक्टेड है, नीचे नीचे जाएंगे और सीधा जाके सेक्रोआइलियक जॉइंट की तरफ जाके अटैच हो जाता है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द दुडेनोजेजुनल फ्लेक्सर ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि L2 के लेवल पे होता है, ठीक है। दुडेनोजेजुनल फ्लेक्सर जो कि L2 के लेवल पे होता है, अप टू द अपर पार्ट ऑफ द सेक्रोआइलियक जॉइंट, जहाँ पे सेक्रम और इलियम जो है जॉइंट कर रहा है, उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो मेसेंट्री, रूट ऑफ द मेसेंट्री है, ये किस किस चीज़ को क्रॉस कर, याद रखिए दिस इज जस्ट द रूट ऑफ द मेसेंट्री। मेसेंट्री जो है बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, ये बस रूट ऑफ द मेसेंट्री है। तो पूछ लेते हैं कि ये जो रूट ऑफ द मेसेंट्री है ये किस किस चीज़ को क्रॉस किया है ना। ये डायग्राम देख के आप आसानी से बता सकते हो कि रूट ऑफ द मेसेंट्री जो है ये थर्ड पार्ट ऑफ द डुडेनम को क्रॉस करता है ना। हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब ये कौन सा है, डुडेनम जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। सो इट इज क्रॉसिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द डुडेनम। एब्डोमिनल एओर्टा को भी क्रॉस कर रहा है, इंफीरियर वीना केवा को भी क्रॉस कर रहा है, द राइट यूरेटर को भी ये क्रॉस कर रहा है, ये जो पर्पल में दिखा रहा है दिस इज द राइट यूरेटर को भी क्रॉस किया, एंड द राइट सॉस मेजर मसल। ये सारे स्ट्रक्चर्स को इसने क्रॉस किया है, तो इसको याद रखना है आपको। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच द रूट ऑफ द मेसेंट्री क्रॉसेस? वी हैव द थर्ड पार्ट ऑफ द डुडेनम, द एब्डोमिनल एओर्टा, इंफीरियर वीना केवा, राइट यूरेटर एंड देन द राइट सॉस मेजर मसल। इसको याद रखोगे सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? ओके, नाउ मेसेंट्री जो है, मेसेंट्री के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या मौजूद है मेसेंट्री में? कंटेंट्स ऑफ द मेसेंट्री में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दिखाई देगा। ओके, वी हैव द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इसके साथ साथ इसके एकम्पनिंग वेन्स। ऑलराइट, इसके एकम्पनिंग वेन्स। क्लियर? जो कि बेसिकली जेजुनल और आइलियल ब्रांचेस होते हैं, वही सब। उसके साथ साथ यहाँ पे लिम्ब नोड्स भी होते हैं, तो 100 से लेके 200 लिम्ब नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। क्लियर? तीसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, द कनेक्टिव टिश्यू विथ फैट्स, connective tissue with fat, and lastly we have the autonomic nerve plexus, autonomic nerve plexus। ये जो स्ट्रक्चर्स है मतलब ये कंटेंट्स होते हैं मेसेंट्री के। तो ये वाला डायग्राम इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड मेसेंट्री भी आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए पेरिटोनियम में बहुत सारे लोग डरते हैं कि बहुत वास्ट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डायग्राम्स अच्छे से पता है, आप अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हो तो आप सब कुछ बता सकते हो। इस डायग्राम के थ्रू देखिए आप ग्रेटर मोमेंटम भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, लेसर मोमेंटम भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ये डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेटर मोमेंटम आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ईजिली आपके दिमाग में आ जाएगा। Okay, all right, next lecture I will be discussing about the lesser sac and the greater sac.